एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरु रहते थे, जिनके बारे में खबरें आईं कि एक दूसरे शहर में एक और विद्वान आए हैं। वे अद्भुत ज्ञान के मालिक थे और आगे बढ़ने के लिए मशीनरी सहायता कर सकते थे। ये खबर आप सभी को बहुत पसंद आई और उस शहर के सभी लोग आपसे मिलने के लिए घूमने लगे। इन दो विद्वानों के राजा को पता चला कि वहाँ के राजा अपनी बात करने के लिए अपने दरबार में बुलाए आए। राजा ने अपने राज्य में दोनों विद्वानों से ज्ञान का प्रचार करने का आग्रह किया। दोनों विद्वानों ने राजा के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्होंने राजा के सामने कहा, आपके दृढ़ विश्वास के लिए हमें गर्व महसूस हो रहा है। महाराज, हम आपकी सेवा में हमारे सर्वोच्च मित्र के लिए तत्पर हैं। राजा ने खुशी से सबसे पहले कहा, तुम्हारे सामान्य भाषा में को समझा। पहले विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा महाराज, हम आपके राज्य के राजा और प्रजा के बीच बातचीत को सहज बना सकते हैं। राजा ने चमत्कार करते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि तुम कैसे हो सकते हो, ये तो मेरे लिए है। एक अन्य विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम आपके राज्य के लोगों को बिना खाए सामग्री का ज्ञान दे सकते हैं। राजा ने बहुत ही आश्चर्य से कहा, मैं ये सभी संरचनाएं बनाने में सक्षम नहीं हूँ। कृपया मुझे बताएं, आप यह बात कैसे संभव कर सकते हैं? पहले विद्वान ने कहा, महाराज, हम विज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जिससे हम राजा के साथ धर्मनिहित बातचीत कर सकते हैं। यह उपकरण हमारे बहुत सारे प्रयोगों को आसानी से बनाया जा सकता है और आपके विद्यार्थियों के बीच ताकत का निर्माण किया जा सकता है। दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, हम भोजन की आवश्यकता के बिना एक ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे भोजन की जगह नहीं मिलती। यह उपकरण आपके लोगों के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यप्रद होगा। इन सभी ने राजा को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने दोनों संतों का स्वागत किया और अपने राज्य में इन सामग्रियों का प्रचार कार्य करने के लिए उन्हें सौभाग्य दिया। दोनों विद्वानों ने राजा की प्रशंसा करते हुए उनकी सेवा में प्रसन्नतापूर्वक काम किया और सभी लोगों ने उन्हें प्रमाणित किया। इस कहानी से हमें सिखाया जाता है कि समय के साथ ज्ञान विकसित हो रहा है और बहुत से अद्भुत आविष्कार हमारी मदद कर सकते हैं। दो बौद्धों की उदारता, लक्षण और सेवा भाव की मिसाल हमें यह बताती है कि हमें अपने ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लाना चाहिए।